धक्का दिया गया, इजरायली झंडा पहनने के लिए मजबूर किया गया, इसके साथ साथ खटमल वाले बिस्तर में सोने को मजबूर किया गया, एक ऐसे टॉयलेट में जाने को मजबूर किया गया जहां पर दरवाजा तक नहीं था, अंधेरा था और बेरहमी की गई। और ये बेरहमी की गई एक महिला के साथ, ग्रेटा थनबर्ग के साथ। एक्टिविस्ट ने इजरायली हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके बारे में बताया है। तुर्की कार्यकर्ता एरसिन शेलिक ने बताया कि स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ इजरायल की हिरासत में दुर्व्यवहार किया गया। शेलिक ने कहा कि उसके साथ मिसबिहेव किया गया, ग्रेटा को बालों से घसीटा गया, सुरक्षा बलों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने आगे कहा कि उसे जबरदस्ती इजरायली झंडे को चूमने के लिए मजबूर किया गया, इजरायली झंडे को पहनने के लिए मजबूर किया गया। उसके साथ जो भी संभव हो सकता था वो टायरनी, वो ब्रूटैलिटी की गई, इनह्यूमन बिहेवियर किया गया और वो सब ग्रेटा थनबर्ग ने बर्दाश्त किया। हाल ही में एक ग्लोबल फ्लोटिला गाजा की तरफ जा रहा था, लेकिन गाजा पहुंचने से पहले ही इस फ्लोटिला को रोक दिया गया। साथ ही इजराइल ने 137 एक्टिविस्ट को हिरासत में भी लिया था। इन 137 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद शनिवार को तुर्की भेज दिया गया। इजरायली सेना की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों में स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी। अब सामने आया है कि हिरासत के दौरान जब उन्हें डिटेन किया गया था तो थनबर्ग के साथ कैसा बर्ताव किया गया, उनके साथ किस हद तक बेरहमी की गई। थनबर्ग के साथ मौजूदा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ इजराइल की हिरासत के दौरान, इजराइल में डिटेन के दौरान मिसबिहेव किया गया था। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हिरासत में रहते हुए ग्रेटा को जबरदस्ती इजराइल का झंडा पहनने के लिए मजबूर किया गया, जिसे कार्यकर्ताओं ने अपमानजनक और राजनीतिक प्रताड़ना बताया। सवाल यह है कि ग्रेटा थनबर्ग की गलती क्या थी। ग्रेटा थनबर्ग को गाजा में जो मासूम बच्चे मर रहे हैं उनसे हमदर्दी थी, जो लोग टर्मिनल डिजीजेस का, गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं उनसे हमदर्दी थी। ग्रेटा थनबर्ग चाहती थी कि अमन शांति का माहौल कायम हो। ग्रेटा थनबर्ग जाकर वहां पर लोगों की मदद करना चाहती थी। ग्रेटा थनबर्ग वहां पर दवाइयां पहुंचाना चाहती थी। ग्रेटा थनबर्ग वहां पर खाने पीने का सामान पहुंचाना चाहती थी। ग्रेटा थनबर्ग बस लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी और ये गुनाह था इजराइल की नजरों में और इसीलिए उसे टॉर्चर किया गया, जानवरों जैसा व्यवहार किया गया। दो कार्यकर्ताओं, जिसमें मलेशियाई सिटीजन हजवानी हिल्मी और अमेरिकी सिटीजन विंडफील्ड बीवर, इन्होंने रॉयटर्स को जानकारी दी है कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उतना व्यवहार किया गया और ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा है जब उन्हें धक्का दिया गया और इजरायली झंडा पहनने के लिए मजबूर किया गया। हेल्मी, जो कि 28 साल के हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि ये एक बहुत ही डेडली, बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेवियर किया है, जानवरों जैसा व्यवहार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि हिरासत में रखे गए लोगों को साफ खाना और पानी तक नहीं दिया जा रहा था। दवाइयां तो बहुत दूर की बात है, उनके जो निजी सामान हैं, जो पर्सनल यूज की चीजें होती हैं, वो तब कन्फिस्केट कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। तुर्की कार्यकर्ता एरसिन क्लेरिक ने यह बताया कि ग्रेटा थनबर्ग को बालों से घसीटा गया, सुरक्षा बलों ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी आंखों के सामने ग्रेटा थनबर्ग को बालों से घसीटा, उनकी पिटाई की और उसे जबरदस्ती बार बार कई बार इजरायली झंडे को चूमने के लिए कहा गया, इजरायली झंडे को पहनने के लिए कहा गया। उनके साथ हर संभव अमानवीय बर्ताव किया गया, जो भी आप सोच सकते हैं, इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ किया गया ताकि दूसरों को डराया जा सके, ग्रेटा थनबर्ग को एग्जाम्पल बनाया जा सके। खटमलों से भरे कमरे में रखा गया। द गार्जियन के मुताबिक एक ईमेल में स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने ग्रेटा से जुड़े लोगों को बताया कि एक ऑफिसर जिसने जेल में उससे मुलाकात की, कहा कि ग्रेटा को खटमलों से भरे कमरे में रखा गया था जहां बहुत कम खाना और पानी दिया गया, सिर्फ इतना जितना कि वो जिंदा रह सके। ग्रेटा थनबर्ग की गलती क्या थी? वो तो मुसलमान भी नहीं थी, उसके बावजूद गाजा पहुंच रही थी लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग मुसलमान नहीं थी और फिर भी वो वहां जा रही थी और पहले भी जाने की कोशिश की थी, तो ये सवाल उन तमाम मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी है कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश क्यों नहीं की, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कतर हो, चाहे ईरान हो, चाहे फिलिस्तीन हो। क्यों इन कंट्रीज की ओर से कुछ इस तरह का नहीं किया गया? ग्रेटा थनबर्ग मुसलमान न होते हुए वहां पर पहुंची, लोगों के साथ एम्पथाइज कर पाई, सिंपैथी थी, मदद करना चाहती थी। लेकिन ये तमाम बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज जो डिप्लोमेटिक बातें करती हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? संभवतः की जाती तो इजराइल आज आंखें ना दिखा पाता, अपनी गुंडागर्दी, अपनी दादागिरी नहीं कर पाता। ग्रेटा थनबर्ग को खटमलों वाले, कीड़े मकोड़े वाले कमरे में रखा गया जहां पर रोशनी नहीं थी, बहुत कम खाना पानी दिया जा रहा था, बेचारी बहुत मुश्किल से जिससे जी पाए। ईमेल में यह भी जानकारी दी गई है कि ग्रेटा को डिहाइड्रेशन तक हो गया था। ईमेल में यह भी जिक्र किया गया कि एक बंदी ने, एक और होस्टेज ने एम्बेसी को बताया कि ग्रेटा को झंडे पकड़ाकर उसकी तस्वीरें ली गई।
न जाने क्या करेंगे लोग इस तस्वीरों का, इजरायली इस तस्वीर का क्या करेंगे, क्या आप नैरेटिव फैलाएंगे, क्या प्रोपेगेंडा रचने वाले हैं। दवाइयां, शौचालय तक की सुविधा नहीं थी, ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपको पता नहीं जाना कहां है, आप कितनी देर तक होल्ड करके रखेंगे। मतलब टॉर्चर की इंतहा पार कर दी गई। इजरायली मानवाधिकार संगठन अदाला, जी हां, कुछ डिटेन किए गए लोगों को वकील, पानी, दवाइयां और शौचालय तक की सुविधा नहीं दी गई। सोचिए, वॉशरूम भी नहीं था, दवाइयां भी नहीं थी, आप मर रहे हैं, आप मरे। संगठन ने बताया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि कुछ एक्टिविस्ट को फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने के बाद कम से कम 5 घंटे तक हाथों को बांधकर घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया। इजराइल ने आरोपों को खारिज किया है। इजराइल आरोपों को खारिज करेगा ही, क्योंकि इजराइल को विक्टिम कार्ड खेलना आता है और विक्टिम कार्ड खेलकर धीरे धीरे रोते रोते जाकर अमेरिका की गोद में बैठना आता है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इजराइल ने अभी तक इन आरोपों पर, जो नए आरोप अभी आए हैं, सरफेस हो रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग के साथ इस क्रूअल बिहेवियर को लेकर, इस पर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इससे पहले उसके विदेश मंत्रालय ने डिटेन किए गए लोगों के साथ मिसबिहेव को, दुर्व्यवहार की खबरों को पूरी तरीके से झूठ बता दिया है, जो कि रवायत रही है इजराइल की। हमेशा से इजराइल यही करता है, नकार देता है, करता है, नकार देता है। इजरायली विदेश मंत्री ने, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि सभी हिरासत में लिए गए लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं। डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोग मर रहे हैं, 5-5 घंटे के लिए आप उन्हें घुटनों पर हाथ पैर बांध कर बिठा देते हैं और वो सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, और सरकार बाकी निर्वासन को जल्द से जल्द पूरा करने की इच्छुक है। एक और पोस्ट में मिनिस्ट्री ने आरोप लगाया कि काफिले के सदस्य, काफिले के मेंबर जानबूझकर निर्वासन प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया गया। इटली के विदेश मंत्री ने अब इस पर क्या कहा, यह भी जानिए। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने बताया कि तुर्किश एयरलाइंस की उड़ान में 26 इटली के नागरिक थे, जबकि 15 अभी भी इजराइल में हिरासत में हैं और आने वाले दिनों में उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने तेल अवीव स्थित इतालवी दूतावास को निर्देश दिया है कि हमारे नागरिकों के साथ उनके अधिकारों के अनुसार सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। क्या आप इजराइल से बंधक बनाए गए सिटीजन्स, होस्टेजेस से सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं? वो इजराइल जिसे इस बात की परवाह नहीं है कि एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। महिला छोड़िए, महिला पुरुष छोड़िए, इस समानता या इतनी सेंसिटिविटी इजराइल से क्या एक्सपेक्ट की जाए, ह्यूमन ही मान लेता। न जाने कैसे इटली अपने सिटीजन्स के साथ इजराइल की ओर से सम्मानजनक व्यवहार किए जाने की उम्मीद करके बैठा हुआ है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री के अनुसार इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे कार्यकर्ताओं में, एक्टिविस्ट में 36 तुर्की नागरिकों के अलावा अमेरिका, यूएई, अल्जीरिया, मोरक्को, इटली, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मोरिटानिया, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और जॉर्डन के नागरिक शामिल थे। अब सवाल यह कि तमाम वो कंट्रीज हैं जो रोना तो रो रही हैं कि इजराइल हमारे घर में घुसकर हमें मार रहा है, रिटेलिएट भी संभवतः कर रही हैं, लेकिन अगर शुरुआत में ही ग्रेटा थनबर्ग जैसा जाबाजी भरा कदम अगर इन कंट्रीज की ओर से, इन पावरफुल बाहुबली कंट्रीज की ओर से उठाया जाता, तो संभवतः इजराइल ये हिमाकत नहीं कर पाता। कहते हैं ये शेखी है शौकत कि लंकापति से राड़ मचाए, क्या मजाल है कुत्ते की कि कान शेर का खुजलाए। बात ऐसी है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ कहा जाता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब, अगर ये तमाम कंट्रीज एक साथ इजराइल पर अटैक करती या इजराइल को लेकर रिटेलिएट करती, ग्रेटा थनबर्ग जैसा जिगर दिखाती, तो संभवतः आज ये इस बात को लेकर मीटिंग नहीं कर रही होती कि इजराइल कितनी नाइंसाफी कर रहा है, कितनी क्रूएल्टी कर रहा है, गाजा में कितने लोग मारे जा रहे हैं, यमन में कितनी स्ट्राइक्स हो गई हैं, हमास के तुर्की में कितने लोग मारे गए, कितने बेगुनाह को जान गई है, कितने लीडर्स को मार दिया गया, कहीं का प्रधानमंत्री मारा गया। ये तमाम बातें तब नहीं होती, तब संभवतः इजराइल डर कर रहता। अब भी समय है, अगर मुस्लिम कंट्रीज को समझ में आए तो इजराइल को न सिर्फ आंखें दिखाना, कंट्रोल करना, उसकी हद दिखाना मुमकिन हो पाएगा।